डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन में बहुत सारी नए आयाम जुड़ रहे हैं। जैसे आप लोग अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो कई तरह के नए अपराध जो हम सब लोगों के सामने आजकल आ रहे हैं वो भी आपके विभाग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, और जिस तरह से समय चेंज हो रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। उदाहरण के तौर पे कई सारे कस्टमर्स हैं जैसे जिनका बैंकिंग सर्विसेज जिनको आपका विभाग प्रोवाइड करता है, उनके पास मोबाइल पे कोई कॉल आया कि आपका अकाउंट में दिक्कत है, आप अपना आधार कार्ड शेयर कर दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए, या OTP भेज रहे हैं तो उसको शेयर कर लीजिए। और जो बहुत टेक सेवी हमारे जनता है वो उस साइबर फ्रॉड की कॉल को, उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते और वो शेयर कर लेते हैं और उसके बाद उनके साथ क्राइम हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके यहाँ पर अकाउंट्स खुले हुए हैं वह भी या तो फिशिंग अटैक के द्वारा या कोई मेलवेयर के अटैक के द्वारा वो भी हैक कर ली जाती हैं और कई तरह के फ्रॉड्स किए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते भी रहते हैं और घटनाएं सामने आती हैं। उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग बारीकी से उन सब केसेस का इन्वेस्टिगेशन करें साइंटिफिक तरीके से, और जो अपराधकर्मी हैं उनको कानूनन जो प्रावधान है उसके अनुरूप सज़ा दिलाने का काम करें। लेकिन इसमें आपकी विभाग की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अवेयरनेस फैलाने की। किसी भी अपराध की रोकथाम, खासकर साइबर क्राइम जो जितना उसका व्यापक आजकल क्षेत्र बढ़ रहा है अपराधियों का, रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मैं मनोज सर से भी अनुरोध करूंगा, आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ आप लोगों का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपके जो उपभोक्ता हैं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स को शेयर नहीं करना है। मुझे नहीं लगता है कि डाक विभाग से कभी किसी के पास कोई फ़ोन जाके उसकी KYC और बाकी डिटेल्स के बारे में परीक्षा की जाती होगी। तो ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता है ताकि ब्रीफ किया जाना है। पहला तो ये है कि 10 तारीख यानी कल संध्या में जोगसर थाना क्षेत्र में जो टेक्निकल टीम को जिला पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हैं, 2 बच्चे हैं जो बाइक से सवार होकर के घूम रहे हैं, उनके पास में हथियार है। तो सूचना पे जो थाना की पुलिस और टेक्निकल टीम को विशेष रूप से एक SIT गठित करके भेजा गया और दोनों को पकड़ा गया। उसके पास बुलेट था, बुलेट को जब्त किया गया और मोबाइल भी जब्त हुआ। उनके पास से हथियार मिला है, एक हथियार था, कारतूस भी बरामद हुए। इसमें से एक का नाम एलेक्स मंडल है, दूसरा का नाम गुड्डू साहब, दोनों जोगसर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो उनसे पूछताछ भी हो रही है और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पर भी काम हो रहा है। कुछ और नाम आया है उसका सत्यापन हो रहा है, कुछ और स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो जो भी आगे चीज़ें बरामद होगी उस संबंध में आप लोग को अपडेट। तो ये दोनों क्या पुराना अपराधी है और इस सब के बारे में पता किया जा रहा है, उसका आपराधिक इतिहास के बारे में, उसका उम्र का भी सत्यापन किया गया है। एक 17 साल उम्र है तो उसको JJB भेजा जाएगा। एक बालिक है उसको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्या लगता है सर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद योजना बना रहे थे, पूछताछ हो रही है और इस संबंध में जो भी कुछ सामने आता है आप लोग को अपडेट करेंगे। 2-4 दिन पहले आपको मालूम होगा, 4 दिन पहले बरारी थाना क्षेत्र में एक लस्सी को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें 2 लोग हवाई फायरिंग किए थे, जिसमें से एक फरार हो गया था और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो दूसरा व्यक्ति था जो अनिल शाह का पुत्र है, सुमन शाह, उसकी गिरफ्तारी हुई है बरारी क्षेत्र से ही और उसके निशानदेही पर जो हथियार था उस कट्टा को भी बरामद किया गया है। इस संबंध में भी विधिवत कार्रवाई हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। मेरा जो है पैतृक सब संपत्ति है दादा के नाम से, हाँ, पारू मंडल के नाम से, और उसके बाद जो है सब खतियानी ज़मीन है और खतियान में जो है हम लोग का जो है मोटिशन जो है रसीद नहीं कट रहा है।
और रसीद नहीं करता है, जिसके चलते हम लोग को जो है रसीद मोटिशन रसीद कटवाने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि दोनों भाई बंटवारा लिखित बंटवारा कर लें और लिखित बंटवारा होने के बाद दोनों शांति ढंग से ज़िंदगी निभावें। तो चचेरा भाई जो है वो जो है लिखित बंटवारा नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते। संजय प्रसाद मंडल, लाजू प्रसाद मंडल। ठीक, उसके बाद जो है दोनों को अंचल अधिकारी ने बुलाया घर अंचल जगदीशपुर में। अंचल अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जो है दोनों का कागज पत्र सब देख लिया। उसके बाद बोला कि दोनों जाइए और गांव में 4 आदमी बैठा करके लिखित बंटवारा पहले कर लो। लिखित बंटवारा होने के बाद दोनों का जो है मोटिशन सबका अलग अलग पूरा कर दिया जाए। तो उन्होंने जो है लिखित बंटवारा करना नहीं चाहता है और पंचायती बैठाना नहीं चाहता है। इसी में जो है मेरा सब मोटिशन पड़ा हुआ है और थाना प्रभारी में उन्होंने जाकर के बोला कि जो है कि जाकर के सर हमको घेरवा दीजिए, ही करवा दीजिए। जबकि बंटवारा ही लिखित नहीं हुआ है तो सर हम लोग कैसे घेरने दें। उसके बाद जब लिखित बंटवारा हो जाएगा तो हम दोनों जो है स्वयं अमीन और प्रशासन को साथ में रखते हुए हम लोग जो है दोनों जो है लिखित बंटवारा कर दे। दोनों में कोई विवाद नहीं है कि लिखित बंटवारा हो जाए, दोनों अपना अपना हस्ताक्षर कर दे। उसके बाद जो है तब बॉन्डी करे। बाईपास थाना, जगदीश प्रसाद मंडल, महेशपुर, बिहार का है। बिहार पर भी है, यहाँ भी लिखित बंटवारा नहीं हुआ है और ना बिहार में लिखित बंटवारा हुआ है। लिखित बंटवारा हमारा जो पहले हुआ था दादा के वक्त में, लेकिन हमारे यहाँ 302 का घटना हुआ है 2003 में। उसी में कागज पत्र मेरा जो है सारा कागज ले लिया। उसके चलते जो है हम कागज को दिखा नहीं पा रहे हैं। हम दोबारा कागज बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं।